स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल देखते रहो। भारत यात्रा की इस खास श्रृंखला में आज हम चल पड़े हैं भारत के पश्चिमी छोर पर बसे उस राज्य की ओर जिसने व्यापार, संस्कृति, आध्यात्म और विकास को एक साथ साध लिया है। यह है गुजरात। अरब सागर की लहरों से घिरा यह राज्य सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा, उत्साह और उद्यमिता की जीवित मिसाल है। गुजरात का नाम लेते ही हमारे मन में रंग बिरंगे परिधान, गरबा की ताल, महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और विशाल समुद्री तटों की छवि उभर आती है। गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में अरब सागर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जबकि सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। यह राज्य लगभग 1600 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र माना जाता है। गुजरात का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर लोथल और धोलावीरा यहीं स्थित थे। लोथल को विश्व के सबसे प्राचीन बंदरगाहों में गिना जाता है। यहां से यह प्रमाण मिलता है कि हजारों वर्ष पहले भी गुजरात के लोग व्यापार में निपुण थे। मौर्य काल में यह क्षेत्र सम्राट अशोक के अधीन रहा। बाद में गुप्त साम्राज्य और फिर सोलंकी वंश का शासन रहा। सोलंकी काल में मंदिर स्थापत्य और कला का अद्भुत विकास हुआ। मोढेरा का सूर्य मंदिर उसी काल की अद्भुत धरोहर है। मध्यकाल में गुजरात पर विभिन्न सुल्तानों और बाद में मुगलों का शासन रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए। स्वतंत्रता आंदोलन में गुजरात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं पोरबंदर में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। अहमदाबाद का साबरमती आश्रम आज भी उनके आदर्शों की याद दिलाता है। गुजरात की धरती संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक अनेक महान व्यक्तित्व यहीं से निकले। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने देश की रियासतों का एकीकरण किया। आज नर्मदा नदी के किनारे बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा सरदार पटेल को समर्पित है और आधुनिक भारत की पहचान बन चुकी है। गुजरात की संस्कृति रंगों और उत्सवों से भरी हुई है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्व नवरात्रि है। नवरात्रि के दौरान पूरा राज्य गरबा और डांडिया की धुन पर झूम उठता है। पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर रात भर नृत्य करते हैं। यह दृश्य किसी जीवंत चित्र जैसा प्रतीत होता है। गुजरात के प्रमुख त्योहारों में उत्तरायण भी शामिल है। मकर संक्रांति के दिन पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है, जहां देश विदेश से लोग भाग लेते हैं। गुजरात का खान पान भी उतना ही विविध और स्वादिष्ट है। ढोकला, खांडवी, थेपला, फाफड़ा, जलेबी और ऊंधियू यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन हैं। यहाँ का भोजन सामान्यतः शाकाहारी होता है और उसमें मिठास का विशेष स्थान है। गुजराती थाली अपने आप में स्वादों का उत्सव है। गुजरात प्राकृतिक विविधता से भी समृद्ध है। कच्छ का रण सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णिमा की रात जब चांदनी इस सफेद धरती पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र चांदी की तरह चमक उठता है। रण उत्सव के दौरान यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक संगीत और हस्तशिल्प का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहाँ शेरों को खुले जंगल में देखना एक अनोखा अनुभव होता है। इसके अलावा कच्छ का मरुस्थल और समुद्री तट भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ। यह मंदिर भारतीय आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुजरात उद्योग और व्यापार में भी अग्रणी है। अहमदाबाद को कभी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ वस्त्र उद्योग बहुत विकसित था। आज भी कपड़ा, रसायन, पेट्रोकेमिकल और हीरा उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सूरत विश्व में हीरा पॉलिशिंग का प्रमुख केंद्र है। दुनिया के अधिकांश हीरे सूरत में तराशे जाते हैं। कांडला और मुंद्रा जैसे बंदरगाह भारत के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों में गिने जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी गुजरात ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
कपास, मूंगफली, तिल और जीरा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। सफेद क्रांति में भी गुजरात का बड़ा योगदान रहा है। आनंद में स्थापित अमूल ने दुग्ध उत्पादन को नई दिशा दी। गुजरात की भाषा गुजराती है। यह भाषा मधुर और सरल है। यहाँ के लोग अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी सहजता से बोलते हैं। गुजरात के लोग अपनी मेहमान नवाजी और व्यापारिक समझ के लिए प्रसिद्ध हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य ने प्रगति की है। यहाँ कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान हैं। सड़क और बिजली की सुविधा गांवों तक पहुंच चुकी है। विकास की दृष्टि से गुजरात को एक मॉडल राज्य के रूप में देखा जाता है। गुजरात की हस्तकला और कारीगरी भी अद्भुत है। कच्छ की कढ़ाई, बांधनी प्रिंट और पटोला साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। लकड़ी की नक्काशी और मिट्टी के बर्तन यहाँ की पहचान है। समुद्री तटों की बात करें तो दीव और पोरबंदर जैसे स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और सूर्यास्त का दृश्य मन को सुकून देता है। गुजरात आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम है। एक ओर विशाल औद्योगिक परियोजनाएं हैं तो दूसरी ओर प्राचीन मंदिर और लोक संस्कृति। यह राज्य हमें सिखाता है कि परंपरा को साथ लेकर भी विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। आज का गुजरात आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यहाँ की सड़कों पर रफ्तार है, उद्योगों में ऊर्जा है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। यह राज्य भारत की आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोस्तों, गुजरात केवल देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, हवाओं में संगीत है और लोगों के दिलों में अपनापन है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल देखते रहो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में लिखिए। भारत यात्रा की इस श्रृंखला में हम आपको लेकर चलते रहेंगे। भारत के हर राज्य की अनोखी कहानी के साथ देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। हमारे साथ देखते रहो पर